हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। 14 दिसंबर सीटेट पेपर 2 एसएसटी के संभावित आंसर की के साथ आप लोग मैच करिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन के आंसर एसएसटी में आपके सही हुए। यदि आप मैराथन क्लास देखे हैं तो सारा क्वेश्चन लगभग वहीं से पूछा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 99.9% सत्यता के साथ आप लोग बताइएगा, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी आंसर आपका वही रहेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ग्रहों के बारे में आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, सभी ग्रहों के अपने जो है चांद होते हैं। क्या है? चांद होते हैं। आपको बार बार बताए थे उपग्रह को चांद कहा जाता है, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। सभी ग्रहों के अपने जो है उपग्रह होते हैं, चांद होते हैं। तो क्या इसमें सही है? तो भाई सभी ग्रह के तो नहीं है, और केवल जो है चट्टानों से नहीं बना है, तो ये सारी बातें इसमें ये दोनों गलत है। केवल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड है, केवल ए सही है। ये जी सीरीज है। आप लोग अपने सीरीज के अकॉर्डिंग मैच करिएगा और कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके मध्य भारत में निम्नलिखित में से किसके मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के साथ काम किया, सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। सेवेंथ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ये किसको नहीं पता होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, घासीदास जी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? किस प्रकार की पवनें स्थलीय एवं समुद्री समीर होती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, स्थानीय पवनें जो है लैंड एंड सी दोनों जगह पे चलती हैं स्थानीय पवनें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैच करना है। क्या है? ये भी हम लोग पढ़े थे। एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है एनसीईआरटी का दिया है, यदि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं। आहत सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एम्फोरा, एरेटिन वेयर, ये है क्या? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आहत सिक्के क्या है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आहत सिक्के क्या है? तो आहत सिक्के है यहाँ पर 4, डाई के प्रयोग से चिन्हों पर मुहर लगाना। और उत्तरी काले चमकीले पात्र, तो आपको पात्र भी दिखाए थे मैराथन क्लास में, है ना। एक सुंदर सा बना हुआ था जिस पर डिजाइन किया हुआ था मिट्टी का एक पतला सा पात्र। एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा हम लोग देखे थे, क्या जो है लंबा दोहरे हत्थी वाला एक पात्र था। और यहाँ पे एरिटिन वेयर क्या है? तो मुहर लगे चमकदार पत्थर थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो इसमें सारी बातें सही है। यहाँ पर उनकी उम्र जो है 30 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर दिया है 25, तो इसलिए ये बी ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जहां पर आपको बी दिखे आप काट सकते हैं यहाँ पर। तो ये है ए सी डी, आपको जो है आपका आंसर 2 होगा। ए सी डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, महत्वपूर्ण कारक है, तो क्या है भाई? आतपन तथा सूर्य से आने वाली किरण, आइसोलेशन आर इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है। अगला क्वेश्चन है, आतपन क्या है? जो सूर्य से किरण पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी द्वारा सोख ली जाती है, वो वापस लौट कर नहीं जाती, वही आतपन है। ये कितनी बार हम लोग इसको प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, इसमें क्या होगा? इसमें दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन कहलाता है। बात बिल्कुल सही है, और क्योंकि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण संतुलन बनाए रखने के लिए सतत कौशल विकास भी बिल्कुल जरूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? इनमें से कौन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो इसमें है, सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो यही ऑप्शन इसमें सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो गृहपति, श्रेणी, अदमई, आर्कामेडू, ना जाने कितनी बार इसको हम लोग क्या किए हैं भाई, इसको पढ़े हैं। गृहपति आप एक से लगा सकते हैं, मतलब गृहपति क्या है? जो स्वतंत्र कृषक हैं, गृहपति हैं। और आप देखेंगे कि ए का जो है सेकंड केवल और केवल यहाँ पे बी में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। केवल एक से आप पकड़कर यहाँ पे अपना टिक कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। एक आपको आ रहा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में ए और आर को पढ़ें। अभिकथन है, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीक का सूत्रपात किया गया है। कारण आ है, इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपना कर जो है नई शक्ल दी है। तो दोनों बातें इसमें सही है भाई, और व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नौ पाषाण युगीन पुरा स्थल
नवपाषाण युगीन पुरास्थल के बारे में जो है क्या भिन्न है, पुरास्थलों से भिन्न है क्या? तो ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो है बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, सही बात है, बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से जो है कपड़े बुने जाते थे, ये भी सही बात है। पत्थर के औज़ार का प्रयोग आरंभ हो गया था, तो ये नवपाषाण में नहीं, पुरापाषाण में आरंभ हुआ था, है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, तो इसमें भी दोनों बातें सही हैं और राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। व्याख्या भी कर रहा है, दोनों बातें सही भी हैं। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा का जो है नाम सुधारवादी संगठन बनाया। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका की सीटें, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर है भाई, क्या पूछा है, आरक्षण, रिजर्वेशन जो है नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए जो संविधान सभा द्वारा विधायिका की सीटें हैं, इसमें क्या बनेगा राइट आंसर इसके लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, केवल बी सही है। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता से क्षतिपूर्ति हेतु। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न मतलब क्या हो रहा है, शाम के 1 बजे हैं, सुबह के नहीं, शाम के 1 बजे हैं, तो 60 अंश पश्चिम और पूर्व में क्या समय होगा? तो सिंपल सा आपको करना है कि अपना वाला गोला है, सिंपल सा यहाँ पे आपको जो है मैथ करना है। ये है ग्रीनविच रेखा, यहाँ पर 1 बजा है, आप पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर समय प्लस होगा, आप जो है पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा, माइनस होगा। दोनों में आपको 60 अंश पश्चिम और पूर्व बताना है। तो आप क्या करेंगे, 60 में 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240। यहाँ पर 4 घंटा आएगा, यदि आप इतना करते हैं तो 4 घंटा आता है। 4 घंटा आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4 घंटा ऐड करेंगे तो 5, यहाँ पे 1 बजा है, 4 घंटा ऐड करेंगे तो कितना बजेगा भाई, 5 बजेगा। 5 क्या होगा, पीएम होगा, है ना? आप पश्चिम में चलेंगे 5 पीएम, क्योंकि पूर्व में पूछा है ये वाला 5 पीएम, और इधर जो है पश्चिम में जाएंगे तो 9 जो है पूर्वाहन होगा, 9 पूर्वाहन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें 4 है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे करते हैं? तो यह कौन सा उत्तर सही होगा भाई, विषुवत की लंबाई 360 से विभाजित करना। विषुवत रेखा की लंबाई 360 से विभाजित करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे घास के मैदान के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो घास के मैदान के बारे में क्या सही है? आप यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल केवल ए सी डी इसमें सही है। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहाँ पर है, विल्ड में जो है एक वनस्पति आवरण विरल है। विल्ड उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? तो भाई सही क्रम क्या है, ये हम लोग मैराथन क्लास में सब कुछ पढ़े हैं, औषधि, कायांत्रिक शैल, इसके बाद क्या है, मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, एक दिन पहले हम लोग इसको पढ़े थे, जो है पॉलिटी में, स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है, क्या होता है, क्या होता है? तो भाई क्या होता है, यहाँ पर है वार्ड पंच, सरपंच, और जो है क्या होता है, वार्ड पार्षद होता है। सचिव तो यहाँ पर जो है चुना नहीं जाता ना, सचिव नहीं चुना जाता। तो राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल ए बी डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, कैसे? तो संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे का प्रगलन की कला जो है, ये दोनों बातें इसमें सही है और यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर ही देखते हुए चले हैं, क्योंकि आप लोग मैच करके बताइएगा और डिटेल इसका जो है बहुत जल्द आएगा। आंसर की के साथ डिटेल भी हम आपको करवाएंगे। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वैध विकल्प क्या है, यानी क्या इसमें सही है? तो इसमें क्या सही है, इसमें केवल ए और सी ऑप्शन सही है, ए और सी। तो यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो है, जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। और ये सी ऑप्शन है,
आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो यही दोनों बातें इसमें सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योग के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें क्या सही है? ए सी डी इसमें सही है। क्या सही है? ए सी डी। ए सी डी इसमें सही है। भारतीय कपड़ा उद्योग में यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग प्रतिस्पर्धा जो है करनी पड़ी, ये इसमें सही है। और सी क्या है? बड़े कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक जो है निर्यात करना लगातार कठिन होता गया है। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोप कंपनियों ने भारतीय कपड़ा जो है खरीदना यहाँ पर बंद कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? थर्ड है। केवल ए सी डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। और आर है, खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइंड मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिवेश खाद्य उत्पादक देश बना दिया। तो ये बात गलत है, यानी केवल ए सही है, आर इसमें गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, साझी संपत्ति के बारे में क्या सही है? तो इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, या इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। साझी समुदाय का मतलब क्या है? तो इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदाय का स्वामित्व होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? फर्स्ट, केवल बी और सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मर ने जो है स्थापित किया था? तो ये हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री में, कर्नाटक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने क्या है रॉलेट एक्ट अहिंसक विरोध के दिन जो है मनाने को कहा था? तो भाई यहाँ पर है 6 अप्रैल 1919, जो आप सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थित का संदर्भ, एक स्थित का डैश है, एक स्थित का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास संसाधन और अवसर नहीं होते हैं, वे अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं भाई? तो इसमें क्या बनेगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, असमानता। अगला क्वेश्चन है, ये दिया है भाई, प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इतना सरल सा क्वेश्चन आया है। मानचित्र का इस्तेमाल किन निम्न में से कैसे आप कर सकते हैं? मानचित्र का इस्तेमाल कैसे आप करेंगे? तो अलग अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्क संगत तरीके से पढ़ने हेतु अलग इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करता है। और इसमें है इतिहास के घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, भाई तो क्रमबद्ध करने हेतु इसमें मैप का जो है कोई रोल नहीं है। इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु क्या इसके लिए जो है मैपिंग किया जाता है? तो क्या सही है? देखिए ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसमें आप जो है थोड़ा सा स्टार लगा के रखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ये जो है दोनों मुझे लग रहा है, बट आप यहाँ पर देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर बच्चा कर रहा है, यानी आप सोच रहा है क्या तर्क संगत तरीके से पढ़ना, तर्क संगत तरीके से पढ़ना। और यहाँ पे है अलग अलग लोगों के स्थानों के बीच यहाँ पे चिन्हित कर रहा है। तो भाई पॉइंट तो दोनों सही है यहाँ पे। अब क्या इसमें सही होगा, ये आप लोग दोनों लगा के रखिएगा। आप लोग बताइएगा आप इसमें जो है कौन सा आंसर आप लोग लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि और स्थानांतरित कृषि, इस तीनों इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना, मैराथन क्लास में भी टॉपिक वाइज भी पढ़े हैं। तो उसमें भी इसमें क्या सही होगा? इसमें ए और बी केवल सही है। निर्वाह कृषि क्या है? तो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर की जाती है निर्वाह कृषि। गहन कृषि, जहां पर सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो है ये गहन कृषि प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, ए और बी इसमें जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, ये चार्ट जो है आपको मिलान करना है। इसमें चार्ट दिया हुआ क्या है? विवरण चार्ट, सम्मत चार्ट, फ्लो चार्ट और सारणीकरण चार्ट। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक आप लगा सकते हैं, एक से अपना जो है क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। विवरण चार्ट क्या है? तो ऐतिहासिक, जहां पर आप जो है क्या कर रहे हैं, विवरण कर रहे हैं, तो भाई एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक विकास होगा यहाँ पे विवरण चार्ट में। और आप यहाँ पे देखिए एक का केवल यही है, इसी में थर्ड लगा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। तो भाई रंग भेद विरोध करने और जो है अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है, लोकतांत्रिक समाज के संदर्भों में जो है समकालीन चुनौतियां हैं, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद है। और कथन बी है इसमें, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का
प्रयोग किया जा सकता है, तो दोनों बातें इसमें सही हैं। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों बातें इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रश्न जो है संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? क्या है मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? ऐसा कौन सा प्रश्न है जो मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ए और बी। क्या है? पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित आप जो है जांच करें, इस कथन का जांच करें, तो मूल्यांकन कर रहे हैं। एक तो ये है। बी है, 2 शताब्दियों में भारत में औपनिवेशिक शासन के भारत में अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया। और जो है, क्या इस कथन से आप सहमत हैं? इसका व्याख्या करें। तो इसमें भाई संज्ञानात्मक क्षमता और मूल्यांकन किया जा रहा है, तो यही दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है? एक धारणा के विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, और लड़कियों तथा महिलाएं जो है तकनीक चीजों से निपटने में ये सक्षम ही नहीं होती। इस तरह से दिया है भाई, तो सक्षम नहीं होती, ये स्टोरियोटाइप सोच है, रूढ़िवाद धारणा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में गतिविधियों को और जो है आर्थिक आकर्षक बनाया जा सकता है, तो और आकर्षक बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है भाई? तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्धारित है, किस पर निर्धारित है? तो बुनियादी कानून या नियम जिनका जो है पालन सभी को करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें 4 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से परे यानी निपटने हेतु हैं? तो कौन सी भाई? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और यहाँ पे है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जटिल से सामान्य की ओर नहीं होगा, है ना, जटिल से सामान्य की ओर नहीं होगा। जहां जहां भी है आप काट सकते हैं आराम से। यहाँ पर जो है, जी क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें, क्या है? फर्स्ट है, ए सी डी इसमें सही है। जहां पर आपको जटिल दिखा वो ऑप्शन आप काट सकते हैं, है ना। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश उपार्जित करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड, ए और सी इसमें सही है। यानी सहभागिता द्वारा शासन और जो है क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पावर का जो है ट्रांसफर करना निचले स्तर पर, है ना। हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, यही दोनों ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड होगा, ए और सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, छोटी कार्यशालाओं और कारखानों अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्योंकि क्यों देते हैं भाई? तो इसमें राइट आंसर आपका बनेगा बी और डी। क्या है? बी और डी। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, और जो है डी क्या है, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जाता है ना। यही दोनों बातें इसमें सही है। तो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 4, बी और डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को आप पहले विकसित करेंगे? तो भाई जो है किस कौशल को आप पहले विकसित करेंगे? अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल को आप डेवलप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में जो है कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो ईसाई धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था। अगला क्वेश्चन है, खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण चुनाव करें, तो भाई क्या है, वे एक अनियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर जो है निर्भर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उसके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? तो कौन सी होगी भाई? तो ये है सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? जी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो है भाई केवल ए सही है। क्या है? इसमें केवल ए सही है। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ हद तक भारत में निर्वाचित क्या है, प्रतिनिधि व्यवस्था में मंजूरी दी थी, ये सही है। इसमें है सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं था। क्या है? इसमें दिया है अधिकार था, तो इसमें केवल ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो अभी अभी हम लोग पढ़े, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आप लोग, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ नहीं रह सकते, आप सबने देखा होगा, रील्स में आप सबने देखा होगा।
तो यही बात है कि मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकती, है ना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड है। अगला क्वेश्चन है जी, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड है, बी और सी इसमें सही है। क्या सूर्य एक तारा है? सूर्य एक तारा है तो क्यों है? और क्या है? सी है इसमें, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? क्या वजह है? तो ये क्या है भई? अन्वेषण एक तो आप खोजेंगे, दूसरा आप आलोचनात्मक प्रश्न, यही दोनों ऑप्शन इसमें सही होगा। बी और सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो भई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड, केवल ए और बी इसमें सही है। क्या है? केवल ए और बी इसमें सही है। वे विभिन्न तरीके से क्या है जो है वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, इस पर चर्चा करें। तो यहाँ पर भी क्रिटिकल थिंकिंग किया जा रहा है। और बी क्या है? अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन में व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, इसकी जांच करना है। तो यही दोनों ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, रोहित क्या है? रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में बहुत बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं? तो इसमें क्या करना होगा? इसमें मतलब भई क्या करना होगा? एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान सही आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो कहाँ होता है भई? क्या पाठ्यक्रम के अंत में होता है? ये तो दोनों उल्टा दिया है ना? ये दोनों उल्टा दिया है। योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। ये तो नहीं है भई, प्रगति का निरीक्षण, दोनों बातें इसमें गलत है, दोनों उल्टा दिया है। रचनात्मक आकलन जो है, ये कब होता है? पाठ्यक्रम के अंत में नहीं होता, ये बीच-बीच में होता है ना? दोनों बातें इसमें गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में जो है द्वंदात्मक उपागम का प्रयोग, क्या तात्पर्य है इससे? तो क्या तात्पर्य है इसमें? राइट आंसर है क्या? ज्ञान के विकास को मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थियों का शिक्षक के बीच जो वार्ता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है। समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है, तो इसमें सही है केवल डी और ई। क्या है डी? यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करता है। यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। तो डी और ई इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 60% भार खुली राय वाले ओपन एंडेड प्रश्नों को दिया जाना चाहिए। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों में किस कौशल को जांचना चाह रहा है? तो भाई कौन से कौशल को जांचना चाह रहा है? लेखन कौशल यहाँ से कहाँ आ जाएगा, है ना? ये तीनों बातें सही हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड है, बी सी डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय में सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो इसमें राइट आंसर है केवल ए और सी इसमें सही है। ए और सी, सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है, वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करती है। और सी है, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है, जिसका जो है केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है। क्या है? प्रकृति से संबंध रखती है। तो यही दोनों बातें इसमें सही है, केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विषय मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है? तो कौन सा है भाई? इसमें है ऑप्शन नंबर फोर, केवल ए और डी इसमें सही है। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, जनसंख्या वृद्धि, हम लोग कुछ इस तरह से चार्ट इस तरह से बना था ना जनसंख्या विकास का, किस तरह से, यानी जो है इस तरह से न्यू बॉर्न बेबी कैसे हैं, किस तरह से कितने हैं, और जो है इसमें वृद्धि कितने हैं, इस तरह से पूरा फ्लो चार्ट की तरह हम लोग इस तरह से बना हुआ पढ़े था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास और यहाँ पे ज्योग्राफी में ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? ये बहुत ही अच्छे से हम लोग अभी पढ़े 2 दिन पहले। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है ना? आपसे बताए थे, ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक से दो बार आप देख लेते हैं तो बहुत हेल्प करेगा। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र पंचायत जैसे कि सरकारी जो है क्या है, सरकारी निकायों के कामकाज समझे, सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। तो इसमें राइट आंसर होगा क्या? अध्ययन यात्रा। क्या है भाई? अध्ययन यात्रा, जीवनी
अखबारी लेखक, पाठ्यपुस्तकीय नहीं, अध्ययन यात्रा इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका की शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को 4 समूह में विभाजित करती है। 4 समूह में डिवाइड करके जल के स्रोतों के नाम लिखने के लिए देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के 5 ई जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस सबसे पहले प्रयास वो क्या करेगी? भई सबसे पहले वो एंगेज करेगी, है ना? सबसे पहले जब तक एंगेज करेगी, बच्चा जब तक एंगेज नहीं होगा तब तक समझेगा कैसे? सबसे पहले क्या करेगी? तो एंगेज करेगी, संलग्न करेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहता है? किस प्रकार सामाजिक मूल्य को विकसित करना चाह रहे हैं भई? तो यहाँ पर होगा अनुशासन के भाव का विकास करके, अनुशासन के भाव को विकास करके, यानी जब तक बच्चा जो है अनुशासित नहीं होगा, तब तक वो किस तरह से, यानी जो है डिसिप्लिन डिसिप्लिन का भाव जो है बच्चे में ले आकर, और स्कूल कक्षा में क्या है, स्कूल कक्षा में उपयुक्त व्यवहार, आप विद्यालय में किस तरह से बढ़िया व्यवहार करें, अच्छे से रहे सारे बच्चों के साथ, टीचरों के साथ। और यहाँ पे है 4 ऑप्शन है, क्या है? यहाँ फ़िल्म का कोई रोल नहीं है भई, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। कक्षा, स्कूल परिवेश उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें, है ना? यही तो बच्चे को हम हमेशा सिखाते हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जी, क्या है? निम्नलिखित निम्नलिखित में से 2009 में अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में यहाँ पर क्या सही होगा? तो इसमें राइट आंसर है केवल ए और सी इसमें सही है। ए और सी क्या है? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों का अनुमोदन करके, और यहाँ पे है विद्यार्थियों के शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास करके। तो ये भाई ए और सी इसमें सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। आप लोग बताएंगे एसएसटी में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? बहुत ही बढ़िया पेपर आया था एसएसटी का इस बार, है ना? तो चलिए यही इन करते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, और जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं एसएसटी में। आप देखेंगे मैराथन क्लास से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन लगभग मैराथन क्लास से मिले हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, डिटेल जब दिखाएंगे तो मैराथन क्लास से ही कितने क्वेश्चन बने हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यही इन करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। इसी तरह से आप भी फ्री में सीटेट या अदर एग्जाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको फ्री में अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए यही करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी जो है इसके बाद भी और यहाँ पर आपके जो है संभावित आंसर की आएगी। 1-2 क्वेश्चन ही इधर-उधर होगा, बाकी यही आंसर आपके जो है ओरिजिनल आंसर की में दिखेगा। तो चलिए यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।